आखिरकार इज़राइल ने वो कर दिया जिसका इंतज़ार हर इज़राइली कर रहा था। जी हाँ, इज़राइल ने अपने सैनिकों के साथ और बंधकों को छुड़ाने के लिए फ़िलिस्तीन पर हमला किया और 200 से ज़्यादा आम नागरिकों की जान लेने के बाद उसने 4 नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस ऑपरेशन के लिए इज़राइल को अमेरिका के साथ एक जॉइंट ऑपरेशन भी करना पड़ा था और उस जॉइंट ऑपरेशन के तहत ही ये लोग बाहर निकाले गए हैं। इज़राइल ने अपने 4 नागरिकों को बाहर निकाल लिया है जिनका अपहरण 7 अक्टूबर को हमास के द्वारा कर लिया गया था। पर इस ऑपरेशन के बाद एक चौंकाने वाली घटना ये सामने आ रही है कि लगातार इज़राइल का विरोध करने वाले लोग अब उन फ़ोटोज़ को शेयर कर रहे हैं जिसमें इज़राइल के द्वारा छोड़े गए बंधकों और आम नागरिकों को किस तरीके से टॉर्चर किया गया है। फ़ोटोज़ में साफ ज़ाहिर है कि इज़राइल ने जिन लोगों को छोड़ा था उनके हालात क्या थे और गाज़ा से जिन लोगों को छोड़ा गया है या जिनको छुड़ाया गया है उनके हालात क्या हैं। इस बात को लेकर भी कहा जा रहा है कि हमास ने अपने प्रिजनर्स के साथ काफ़ी अच्छा व्यवहार किया है। इज़राइल जिस पर लगातार मानवाधिकार हनन का आरोप लग रहा है और उसके बाद जब ऐसी फुटेजेस आती हैं तो मानवाधिकार और हमास का समर्थन करने वाले लोगों के हौसले भी बुलंद हो जाते हैं। इज़राइल ने हमास से तो अपने नागरिकों को छुड़ा लिया है पर उसके साथ एक दूसरा फ्रंट खुलकर आ रहा है जो आ रहा है हिज़्बुल्लाह। हिज़्बुल्लाह का कहना ये है कि इज़राइल अगर अपने हमलों को गाज़ा में और ज़्यादा बढ़ाता है तो इसका खामियाज़ा इज़राइल को काफ़ी बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। हमास लगातार इज़राइल पर हमलावर है और साथ ही साथ हिज़्बुल्लाह ने भी इस वक्त इज़राइल पर बड़े हमले किए हैं। ये हमले इतने ज़्यादा बड़े हैं कि कल के द्वारा जो हमास हिज़्बुल्लाह के द्वारा हमला किया गया है उसमें दोबारा से आयरन डोम डिफेंस सिस्टम हमास और इज़राइल के हथियारों को डिटेक्ट नहीं कर पाया है। हिज़्बुल्लाह के हमले लगातार इज़राइल के काफ़ी अंदर तक होते जा रहे हैं और वहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हिज़्बुल्लाह अब ईरान मेड मिसाइलों का प्रयोग कर रहा है। Israeli special forces conducted complex hostage rescue mission and successfully लगातार हमलों से आम नागरिक परेशान हैं और इज़राइल के बॉर्डर क्षेत्र में जो भी सेटलमेंट्स थे उनको खाली करा लिया गया है और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा तादाद में लोग अपने मकान छोड़कर जा चुके हैं। They are well. They will undergo medical examination and will soon be अपनी उन्नत हथियार टेक्नोलॉजी के बाद भी इज़राइल हमास और हिज़्बुल्लाह के सामने कमज़ोर पड़ता दिख रहा है और लगातार अपने बचाव के लिए जूझता हुआ नज़र आ रहा है और लगातार अमेरिका के सामने हथियारों की डिमांड कर रहा है। This was a high-risk complex mission. वहीं हिज़्बुल्लाह ने भी इज़राइल को खुली चुनौती दे दी है कि अगर वो इस हिज़्बुल्लाह से लड़ने की हिम्मत करता है तो 24 घंटे के अंदर ही इज़राइल का सफाया हो जाएगा और इज़राइल का नामो निशान बच जाएगा। ये वैसा ही स्टेटमेंट है जैसा कभी इज़राइल ने हमास के ख़िलाफ़ दिया था। Men, women, children. When we say that we will do everything, एक जॉइंट ऑपरेशन जिसमें कम से कम 200 आम नागरिक मारे जा चुके हैं उसमें से 4 इज़राइली लोगों को निकालना अपने आप में काफ़ी ताज्जुब की बात है और ये भी काफ़ी सोचने वाली बात है कि जिन लोगों को हॉस्टेजेस बताकर बाहर निकाला गया है वो काफ़ी नई और सफ़ेद शर्टें पहने हुए हैं जो बिल्कुल साफ़ हैं। तो कैसे हो सकता है कि वो प्रिजनर्स थे और उनको इतने साफ़ कपड़ों में बाहर निकाल लिया गया।
छुड़ाए गए नागरिकों का अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। आधिकारिक बयान जैसे ही आता है हम आपको उसके बारे में सूचना ज़रूर देंगे। धन्यवाद। جيبوا اتنين كمان ولاد عمي، جيبوا اتنين كمان صوبوا خطير. قالوا مش سامع حاجة قاعدين في البيت.